हेलो फ्रेंड्स। अभी आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो है हाउसवाइफ। हाउसवाइफ जो है बड़ा वेग सा वर्ड है। अगर हाउसवाइफ है तो हाउस हस्बैंड भी होना चाहिए ना, क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये। लेकिन अभी फ़िलहाल हाउसवाइफ को एक थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म दे दिया गया, वो है होम मेकर। पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग होम मेकर तो हैं ही। अगर घर में इतनी क्वालिटीज़ होती हैं हाउसवाइफ में। और अगर आप गिनाना चाहो तो इट्स इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अपना पूरा घर का संभालती है, अपना घर को किस तरह से चलाना है, किस तरह से रखना है, किस तरह से अपने माली हैं, अपने मेड्स हैं और अपने बच्चे, सब उनको पूरा घर का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फिट रखती है। और फाइनेंशियल प्लानिंग भी, क्योंकि घर चलाने का ज़िम्मा ज़्यादातर लेडीज़ का ही होता है। तो सारा का सारा किस तरह से क्या लेना है, क्या किस तरह से घर चलेगा, क्या खाना क्या सब्जियां बनेंगी, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, सब कुछ उन्हीं पे होता है। और वही डिसाइड करती हैं कि किस तरह से करेंगे। और प्लानिंग है, क्या कोई फंक्शन है तो घर में अगर कोई पार्टी करनी है तो क्या उसका मेन्यू होगा, सब कुछ लेडीज़ ही डिसाइड करती हैं। और शॉपिंग भी खुद ही करती हैं। और ज़्यादातर जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपने जितना भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ज़्यादातर जो वाइज होते हैं वो अपनी वाइफ को देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि वाइफ जो होती है उसमें एक सेंस है, क्योंकि शी इज़ वेरी मच डिवोटेड, वेरी मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स द हाउस, वेरी सिंसियर, हार्ड वर्किंग। तो इसलिए वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना घर को अच्छे से रखे। और मतलब अच्छे से अपना सब कुछ हो, तो इसलिए फिर वो कई चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सिंसियरली करती है। और इसलिए फिर हस्बैंड जो होते हैं वो ज़्यादा अपनी वाइफ पे ही डिपेंड रहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग है हमारी, किसको शादियों में क्या दिया जाएगा, क्या क्या या कोई सोशल फंक्शंस में किस मैरिज होती हैं, मैरिज एनिवर्सरी है और बर्थडेज़ हैं, क्या गिफ्ट दिए जाएंगे, क्या देना होगा, वो सब लेडीज़ डिसाइड करती हैं। और उस चक्कर में वो बहुत जैसे कि किसी का घर बहुत सुंदर सजा होता है तो उसमें भी तो कॉम्प्लीमेंट तो वाइफ को ही मिलता है ना। हस्बैंड को तो कोई नहीं कहता कि आपका घर बहुत सुंदर है, आपने बहुत सजा है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। हस्बैंड के लिए तो नहीं कहा, तो घर जो होता है वो वाइफ का होता है। आप देखें कभी भी आप अपना घर में भी आपकी जो तारीफ़ होगी वो आपकी होगी। खाना आप बनाते हैं, आपकी तारीफ़ होगी। और घर सजा है तो वो भी आपकी होगी। लेकिन हस्बैंड को कोई तारीफ़ नहीं करता उसमें। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग साथ में एजुकेशनिस्ट भी होती हैं लेडीज़ हाउसवाइफ, क्योंकि बच्चे का जो बेसिक जो जो पढ़ना है, बच्चा जो पढ़ेगा वो माँ से ही सीखता है। पहले माँ ही सिखाएगी उसको और स्कूल जाने से पहले। और स्कूल में भी जब भी होमवर्क जो है उसमें मतलब पूरा हेल्प करती है अपने बच्चों को। तो उसमें यह है कि नॉट ओनली शी इज़ अ मैनेजर, शी इज़ फाइनेंशियल प्लानर, शी इज़ अ प्लानर, शी इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर और साथ में एजुकेशनिस्ट। और भी बहुत से मल्टी फेसेटेड है, पर्सनालिटी है वो। और उसमें अगर सब उसका इतना है, मतलब सभी सब कुछ सारा घर ही उसके चारों तरफ घूमता है। और अगर एक हाउसवाइफ जो है वो अगर उसको मतलब जैसे हम लोग हैं, हमारे पास मेड है तो हम कोई परवाह नहीं करते कि चलो भाई जाओ तुम, अगर तुम काम नहीं कर सकती हो। लेकिन एक वर्किंग वूमेन वो थोड़ा मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि उनको हाउसवाइफ का देखना पड़ रहा है। मेरी एक हम लोग किसी रिश्तेदार के गए थे एक बार, तो मेरी बेटी थे, तो शी वॉज वर्किंग इन अ बैंक एंड हस्बैंड वॉज अ बिजनेसमैन। तो सुबह निकल जाते थे तो वो जो मेड जो है वो इंसिपिड सा ब्रेकफास्ट सा बना था, पोहा बनाया था एंड वी डिडंट हैव मच, तो थोड़ा सा ही खाएगा बिकॉज इट वॉज नॉट एट ऑल टेस्टी। तो शी इन्वाइटेड हर बुआ एंड मदर और उनको सर्व कर रही थी, वो बैठ के खिला रही थी उनको। और शायद बाद में कहा होगा वो मैडम से अपनी कह रहे वो सारे का सारा खा गए, ख़त्म कर। तो वो तो हमने हमारे सामने हुआ। और ऐसे ही मतलब कई चीज़ें, खाना जो है उनका बिस्तर यूज़ करना, वहीं सोती होगी दिन में क्योंकि एंटायर डे शी वॉज देयर द होल डे। तो वो तो चले जाते थे तो अपना उनका बाथरूम यूज़ करना, उनका बेड उनके कॉस्मेटिक्स कोम वोम एवरीथिंग वॉज यूजिंग, और शाम तक बिल्कुल टिप टॉप बन के। तो वही मैं सोचती हूँ कि शायद हमारे साथ ये नहीं होता है। हम लोग जो है बहुत ध्यान रखते हैं हर चीज़ का।
अपने घर का कि कोई और कई बार क्या होता है वर्किंग वीमेन के आप जाइए तो आपको कई सेट्स जो हैं ग्लास के एक जैसे नहीं मिलेंगे आपको, एक डज़न। और कोई पार्टी में भी देखेंगे आप तो कई बार नहीं होता है ऐसा, टूट जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि मेड्स जो होते हैं वो तो आपको तो पता है केयरलेस है, उनको कोई और आप उनको कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि वर्किंग वीमेन जो हैं उनको मजबूरी बन जाती है। और वही कहते हैं ना कि द हैंड दैट रूल्स द किचन रूल्स द वर्ल्ड। तो वही है, वो उसका हैंड है, बिकॉज द मेड इज़ दैट शी इज़ द वन हु इज़ रूलिंग द वर्ल्ड। लेकिन उसका पहले तो ये असली ये था कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रिएटर रूल्स द वर्ल्ड। उसी तरह से किचन भी जो जो रूल करेगा उसी का तो नाम, वही तो सबसे ज़्यादा मतलब रूल करेगा सारे घर में, इसीलिए फिर उनका। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम तो चाहे पूरे दिन हम खाना बनाते हैं पार्टीज़ के लिए, पूरे दिन तैयारी करते हैं सब कुछ, और अपना आप सब सारा कुछ करते हैं का मतलब किसी की मदद नहीं लेते हैं, सोचते हैं खुद से करें, खुद से बनाएं खाना, और वो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। और चाहे 102 में भी हम शायद खाना बनाते होंगे, शायद हमें फ़ीवर का भी पता नहीं चलता। एक हाउसवाइफ जो होती है उसको लगता है कि ये तो बहुत बहुत वो है, सुपर वूमन है, उसको सुपर वूमन कहा जाता है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकती है। बुखार में भी खाना बनाएगी, बच्चों को देखेगी, घर देखेगी। शायद 102 तो हम लोगों के लिए मामूली है, मेरे साथ हुआ है। हाँ, परवाह ही नहीं होती, और न हमें पता चलता कि हमें कोई फ़ीवर है। तो बस ऐसे ही सब कुछ है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत डिपेंड रहते हैं मेरे पे, बहुत ज़्यादा है। और कहीं जाना आना है तो वो भी हम ही ने डिसाइड करना है, कुछ शॉपिंग करनी है, सब कुछ लेडीज़ का ही होता है सब कुछ। और बस वही अभी मैं एक और किस्सा आपको बता रही हूँ। हमारे एक फ्रेंड थे, इट वाज जबलपुर 1988। तो हमारे CSD कैंटीन में कुछ कॉर्निंग की डिशेज़ हैं, वो अभी भी मेरे पार्टीज़ में मैं यूज़ करती हूँ। तो हमने करीब 12 ली थी, और अब उस समय 85 रुपीज़ था एक का। उस समय 85 रुपीज़ निकालना भी आसान है, क्योंकि शादी में लोग जो है वो शगुन में पता क्या देते थे, उस समय 5 रुपया भी देते थे। 88 में 5 रुपया 11 रुपया वो दिया जाता था, कई लोग तो यही देते थे 5 रुपया। तो उसमें वो ऐसे ही तो 85 रुपीज़ उसकी एक वैल्यू होती थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए, अरे हमने देखा एक नया चीज़ आई हुई है, तो स्कॉनिंग की थी, बेकिंग एंड सर्विंग डिशेस, और कैपेसिटी उसकी 1.5 kg से ऊपर थी, किसी की 2 kg भी थी, बिग वंस। तो हमने ले लिए, पहले 8 लिए, बाद में जाके 12 कर दिए थे बाद। तो हमारे घर में पार्टी भी, तो हमने वही लगाए और उसी में सर्व किया। तो जितने कपल्स आए थे सब एडमायर कर रहे थे। तो एक वाइफ जो केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी, और हस्बैंड जो है वो तो खैर आर्मी में थे, मेजर। तो उन्होंने देखा, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, दे वर क्वाइट दे रियली लाइक्ड इट, दे सेड कि वी आर गोइंग टू बाय इट। तो हमने कहा हाँ CSD में है, अभी भी होंगे। तो कहना हाँ कल ही जाएंगे हम दोनों, आपस में दोनों डिसाइड किया। और इसके बाद नेक्स्ट डे कुछ 2-4 दिन बीत गए, तो फिर मिले। मैंने कहा कहती हम लोग नहीं खरीद पाए। तो मैंने कहा क्यों नहीं खरीद पाए? तो कह रही मैं गई और मैंने कहा तुम खरीदो, कहते नहीं तुम अपने पैसे से खरीदो, बस वो तुम्हारा पैसा मेरा पैसा करते करते वो बिना खरीदे वापस आ गए, वहीं झगड़ा सा हो गया। तो मुझे लगा इससे तो हम ही बेहतर हैं, क्योंकि हमारा कोई पैसा अपना नहीं है, ये सारा हमारा घर का पैसा है, और हम उसी पैसे को अपने शौकिया अपनी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। मैं अभी भी उनको अर्निंग में अपने पार्टीज़ में अभी भी उनको यूज़ कर रही हूँ। आई गॉट नाउ 12, उस समय 12 लिए थे, अभी भी 12 हैं, और उसमें रिफ़िल की ज़रूरत नहीं पड़ती, दे आर वेरी बिग, और मुझे खुश मतलब अच्छा लगता है। और इसी तरह से हम लोग अपने जो भी चीज़ें लेते हैं दिल से लेते हैं, और हमें एक जोश रहता है कि हम अपने घर के लिए ले रहे हैं, क्योंकि हमारा तेरा मेरा पैसा नहीं होता है। और हम सोचते हैं कि सब लोग ये कहते हैं हाउस वाइफ के लिए, अरे क्या करती क्या है, कुछ तो करती है नहीं, घर में बैठी रहती है, सोती रहती है, वो भी टीवी देखती रहती है पूरे दिन। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा अपना अपना ध्यान रखते हैं, अपने घर का ध्यान रखते हैं, हस्बैंड का, सब कुछ अपना डिवोटेड है अपने घर के लिए। और नेक्स्ट टाइम अगर किसी को हाउस वाइफ को कोई कुछ ये कहे कि अरे जी आप क्या करती हो, तो मुझे लगता है उनको 10 बार सोचना चाहिए कि हम लोग जो हैं बहुत अपने घर को जिस तरह से देख रहे हैं वो इतना आसान भी नहीं है।
एक हाउसवाइफ का जो ड्यूटीज़ हैं वो हाउसवाइफ ही समझ सकती है, और जो हस्बैंड समझदार हैं वही समझेंगे, और बाकी जो है वो अपनी वाइफ को ताने मारेंगे. और आई हैव सीन पीपल taunting their wives in front of me only. What are you doing? You don't do anything, you just watch the TV and doing nothing. तो ये इस तरह का जो एटीट्यूड है हस्बैंड्स को भी नहीं रखना चाहिए, और बाकी लोग जो हैं वो इस तरह से अपने दूसरों को टॉन्ट न मारें, मतलब कि अरे तो कुछ नहीं है वाइट हाउस वाइफ. तो आई थिंक वी आर द क्वाइट, समझ लीजिए कि हाउस वाइफ को एक सुपर वुमन है, एक जो सब कुछ कर सकती है. और मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी सब लोग इससे मेरे से सहमत होंगे, और ज़्यादातर हाउस वाइफ्स, कि हम लोग कितने कॉम्पिटेंट हैं अपने काम के लिए और कितना कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.